हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हर्षल पीएसवी एकेडमी जेई नीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बेसिकली बहुत दिनों बाद आज फिर से क्लास है आप लोगों की। लेकिन आज का जो टॉपिक मेरा होगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला टॉपिक है। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मेरे जितने भी भाई एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स का सिलेबस पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और बना कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कहते हैं ना। तो आपने पूरा सुना भी होगा। लेकिन इसी जुनून के साथ हम आज फिर से शुरू करने वाले हैं अपनी नई क्लास को। और देखिए जो है पीडीएफ के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई भी जो समझाने के टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसको मैं अपनी नोटबुक में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी बोर्ड की सारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इनको सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम सारी व्यवस्था उपलब्ध करवा सकें। तो हर वीडियो में मेरी हर बच्चे से यही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप करते हो तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए टॉपिक्स इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो जितने भी बच्चे मेरे दोस्त भाई एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एनडीए, कोस्ट गार्ड या आर्मी टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देख लीजिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है। कि क्लास 11th की जो फिजिक्स है, पहला मेरा चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट है, नहीं पहला जो है फिजिकल वर्ल्ड है। फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम्स ऑफ पावर एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक एनर्जी, ऑस्किलरेशन या वेव्स। तो ये दोस्तों ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है। इतिहास में पहली बार हम रच के दिखा देंगे कि एक साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को कैसे कंप्रोमाइज़ किया जाता है जिससे बच्चे को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये था आपका क्लास 11th का सिलेबस। अब है क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैकेनिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट, वेब ऑप्टिक्स, डबल नेचर ऑफ रेडिशनल, रेडियन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स होता है ना, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्कल्स, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो फिर से टॉपिक जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन पे है। और इंट्रोडक्शन करने से पहले हम आज पढ़े तो फिजिक्स रहे हैं, लेकिन फिजिक्स से पहले आप जान लीजिए कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? आप लोग जानते तो हो, सुने भी हो कि साइंस है, लेकिन होती क्या है साइंस? इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो साइंस क्या है कि द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो है वो साइंसिया। इसका मीनिंग होता है टू नो। साइंसिया का मीनिंग ही होता है टू नो, मतलब जानना। कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ओके, क्या है कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यह प्राकृतिक दुनिया का व्यवस्थित अध्ययन है जो प्रयोगों और अवलोकन के माध्यम से सीखे गए तथ्यों पर आधारित है। ये होती है साइंस। व्हाट इज साइंस क्या है ये भी आपको पता चल गया। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन में फिजिक्स, कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको लेकर चलेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो भौतिकी क्या है बेटा? कि द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। जो फिजिक्स है वो कहाँ से शब्द आया और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भौतिकी शब्द ग्रीक शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। ठीक है, भौतिकी का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और साइंस का मतलब होता है साइंसिया, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। ओके, क्या है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। भौतिकी प्राकृतिक और उसके नियम का अध्ययन है। ओके, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। भौतिकी प्राकृतिक और उसके नियम का अध्ययन है। इसके एग्जाम्पल जैसे दिए हैं, लाइट, साउंड, प्रेशर, हीट। प्रकाश जो है वो भी एक भौतिक फिजिक्स के कारण ही है। ध्वनि हमें बहुत दूर से आवाज़ सुनाई देती है। प्रेशर दाब, ओके, और हीट उष्मा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इसके राइटर हुए हैं कि आर्किमिडीज आपने सुना ही होगा, जिन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत और लीवर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूकेंसी, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ओके, गैलीलियो जो थे उन्होंने जड़त्व का नाम दिया है लॉ ऑफ इंटीरिया, जिन्होंने लॉ ऑफ इंटीरिया दिया है। फिर
क्रिस्टाइन हाइगेंस जो हैं इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया है। आइजैक न्यूटन जो है बेटा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक गति नियम दिया है और परावर्तक दूरबीन भी दिया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉस ऑफ मोशन, रिफ्लेक्सिंग टेलीस्कोप। फिर है माइकल फैराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। माइकल फैराडे वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए हैं। अगला है हेनरिच हर्ट्ज जो हैं इन्होंने ईएम तरंगों की उत्पत्ति की, जनरेशन ऑफ ईएम वेव्स। डब्ल्यू के जो है रॉन्टेन, उन्होंने एक्सरे की खोज की है। जेसी बोस जो है इन्होंने लघु रेडियो तरंगे, रेडियो शॉर्ट वेव्स भी दिया है। और जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। और जेम्स चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की है। ईट परनाच बता दूंगा कॉन्सेप्ट आपको। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का उद्घाटन किया है। फिर इनसियन फेर्मी जो है इन्होंने नियंत्रित परमाणु विखंडन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फैशन का किया है। वार्नर हेसनबर्ग जो है इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी यानी कि अनिश्चितता प्रिंसिपल, ओके, क्वांटम मैकेनिज्म। डीई ब्रोलिन जो है इन्होंने पदार्थ की प्राकृतिक वेव नेचर ऑफ मैटर की खोज की है। एसन बोस जो है इन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स दिया है, क्वांटम स्टैटिक्स। फिर मैडम क्यूरी जो है इन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, स्टडीज ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दी है। रदरफोर्ड जो हैं इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की खोज की है। इसके बाद नील्स बोहर जो है इन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की है। सीवी रमन जो है इन्होंने ये देखिए लाइट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगला जो क्वेश्चन है कि रमन इफेक्ट विच डील्स विथ स्क्रैचिंग ऑफ द लाइट बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज गिवन बाई, कि रमन प्रभाव जो माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों पर मौजूद होते हैं, द्वारा किया था। तो सीवी रमन ने इसकी खोज की थी। अगला है नील्स बोहर का समाज में क्या योगदान है, तो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील्स बोहर का जो योगदान था वो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को लेकर के था कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इज नील्स बोहर ऑफ द सोसाइटी। अगला है भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स वॉट। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और हर टॉपिक पे हम इसी तरीके से कमेंट लेके चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।